नमस्कार, मैं अजय। तो पूरे हरियाणा का चुनाव तो वैसे तो सुलझा और उलझा हुआ देखा जा सकता है, क्योंकि पार्टियां भाजपा हो, निर्दलीय हो या फिर कांग्रेस हो, पूरा पूरा अपना दमखम दिखा रही। और उसी के अंदर से कांग्रेस की हो चाहे भाजपा, जो टूट टूट के आज बचा टूट टूट के आज कोई निर्दलीय ग्रुप में है, कोई किसी प्रकार ग्रुप में है, बस ये है कि आज तपस्या करने का काम कर रहे। तो मेरे आगे आज तोशाम की दला के बुजुर्ग है, अभी इनसे जानने का काम करूँगा। सर, तोशाम का चुनाव के बारे में बताने का काम करें कि तोशाम का चुनाव अब क्या रूप लेगा, क्या पैमाना बना रहा और किस प्रकार से अब तैयारियां तोशाम हल्का करने की काम करेगा। क्योंकि अगर तीनों व्यक्तियों की बात करें, चाहे कांग्रेस की बात करा, चाहे आप भाजपा की बात करा, चाहे आप शशि रंजन परमार निर्दलीय की बात करा, तो तीनों व्यक्ति टक्कर के अंदर देखे जा सकते हैं। तो थोड़ा समय समझाने का काम करो। तोशाम का चुनाव उड़ जाएगा, सुलझ जाएगा या कितना सुलझ जाएगा? बिल्कुल उड़ जाड़ जी कि मैं कौन सी सीधा सुलझ जाएगा। अच्छा, तीनों की टक्कर से, तीनों की टक्कर में आपका सीधा रास्ता पार से शशि रंजन परमार आरिफ का निर्दलीय उम्मीदवार है और एक इतिहास रचने जा रहा है। तो शाम पहली बार कि एक निर्दलीय उम्मीदवार यहाँ से अपनी भारी मतों से जीत लेकर जाएगा ऊपर। और विधानसभा के अंदर उनका एक जज्बा है और उन्होंने पूरी मेहनत भी करी। तो शाम में पीछे 10 साल और बीजेपी सरकार ने, पार्टी ने ये गलत कराया कि उनको टिकट देनी चाहिए थी, उनको तो दी नहीं। और अब ये अपने मैदान में आए हैं। यानी भाजपा ने तपस्या तो लेकर हुआ, हाँ जी, है बाद में जो फलक देने का टाइम आया तो कितने और जा बैठे, फिर और जा बैठे। तो ये तो देखो जी अंदर की भावना है और पूरे हल्का में इस बात का दुख भी है, रोष भी है। और इसी वजह से उनको भारी जन समर्थन भी मिल रहा है शशि रंजन परमार जी को। और पब्लिक उनको जिताएगी, अच्छे मतों से जिताएगी। और ये बिल्कुल भी दोनों बहन भाई जो आ रहे हैं एक ही परिवार से हैं, तो इन्होंने तो एक राजनीति तो एक तमाशा बना रखा है। अच्छा, ये थोड़ी है कि भाई एक ही परिवार से दो प्रत्याशी खड़े कर दिए, हारो चाहे कोई जीतो, बोले तो उधर तो हमारी होनी। तो ऐसा अब की बार नहीं होना। क्या कर चक्कू खरबूजो ऊपर पड़ो या खरबूजा चक्कू ऊपर पड़ो, नाश खरबूजा का होना है। हाँ, नाश खरबूजा का होना है। तो शाम का नाश होना है, कोई जीत जाओ। नहीं यो जीत गया तो हो कौन जी? ये जीत गए ना तो नाश होगा। हमारा भाई जितनी नाश क्यों करोगा? हमारा भाई तो हल्के का विकास करवाएगा। शशि परमार निर्दलीय पार्टी है, न कि वह अपने मर्जी से खड़े हुए जी। महापंचायत ने हर एक गांव के 5-5, 20-20 आदमी पंचायत में आए हुए थे। वहाँ कोठी पर भी यही हालत थी और कैरू पंचायत हुई, उसमें भी उन समाज ने, उन भाइयों ने, छत्ती बिरादरी ने इकट्ठा होकर और इनको आश्वासन दिया भाई आप खड़े हो जाओ, निर्दलीय हम तुम्हारे साथ है। हम तन मन धन से उनका निर्दलीय पार्टी का साथ देंगे और जी इसको जिताएंगे जी। बीच को जाएगा जी, न कि कांग्रेस आएगी न बीजेपी। तो सामने पार्टी भी निर्दलीय आएगी जी, 100% आएगी, मैं ये दावे से कहता हूँ जी। जिस प्रकार से अचानक से यो किला भी बोला जाता है, गढ़ बोला जाता है एक परिवार का, तो ये तो टूटना लगता है ना कि बड़ो भयंकर तरीका टूटे को नहीं हो किला हाँ। किला कद था इनका किला, ये तो बनावटी बात, कद का किला था ये तो। 20 रात न बाज गई थी, आपको पिछले इंटरव्यू में बता, रात न बाज गई थी। क्या का किला है? किला तो इन्हें एक चाल खेल ली, वो दोनों पार्टी है तो आप ही टिकट ले ला, तो उनका किला तो बच गया। शाणे लकड़े है किला तो बंसीलाल का एक पोता और एक पोती। एक कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी, बीजेपी उससे भी बड़ी पार्टी, दोनों हम टिकट ले ली। अपना तो कौन सा जीतेगा? श्रुति हार गई तो नीरू जीतेगा, नीरू हार गया श्रुति जीतेगा। इनकी सोच तो यहाँ तक थी। ठीक है, तो कौन दोनों हम तो एक जीत गया, तो किला तो इनका बच गया। आप जो तथाकथित किला बोलता मुझको, इनका किला है ही नहीं इनका, वो बच गया किला। मैं नहीं बोलता, ठीक है, हाँ लोग बोलते होंगे, वो गुलाम है उनके। सच बताऊं गुलाम है, वो बोलते हैं हम किला नहीं मानते, आजाद मानते हैं अपने आप को। ठीक है, 36 कौम ने मिलकर देश को आजाद कराया था, हम आजाद देश के लोकतंत्र में रहने वाले आदमी गुलाम होंगे। वो रही बात, इनको ये पता नहीं था शशि भाई साहब के साथ, उन्होंने केवल ये सोचा वो कुछ एक राजपूत बिरादरी के लोग होंगे और यो अपना डमडमा उठा लेगा। 36 बिरादरी, शशि का कोई बैक कौन था? यानी बिल्कुल हाँ, नहीं ये सोची नहीं थी, मतलब ये नौबत आ जाएगी। 36 बिरादरी ने मिलकर इनसे जो परेशान हो रहे थे, अत्याचार बहुत करे। कुछ एक कम्युनल बात में कहना नहीं चाहता। ठीक है, जो बंद कमरे इनकी मीटिंग किस समुदाय के खिलाफ होया करती है हमने बेरा। अच्छा, 36 बिरादरी मिलकर उम्मीदवार उठा दिया और आज आप दौरे में भी थे, पसीने आ रहे हैं। अब ये कहाँ जाए? वो कजे तो गजेंद्र शेखावत न बुला होगी, कदे किसने बुला होगी। तो जिस प्रकार से आपने गजेंद्र शेखावत का नाम लिया है, बड़े नेता है, समाज के नेता है और केंद्रीय मंत्री, तो उनका आने से कोई समाज में फर्क पड़ेगा? उनके आने से वो भी एक कमल कार्ड खेलता जो बीजेपी हमेशा से खेलती आई है। अच्छा, वो गजेंद्र शेखावत को, राजनाथ सिंह को आज तो शशि परमार दिखाई दे गया। पिछले इलेक्शन में ये भाई कौन दिखा?
वो धर्मवीर मैडम की गोदी में जाके बैठ गया जब नहीं दिखे हो, और धर्मवीर आज भी उसी का समर्थन करे। इस खेल को जनता समझ क्यों नहीं रही है? अच्छा, इस खेल को जनता अब धीरे धीरे समझने लग रही है। भाई साहब ग्राउंड ऊपर निकले हैं हल्के तो के शाम की जो जनता का जो पर्दा था आंखों के आगे से, खुल रहा, खोल देंगे चश्मा, वो जाला था वो हट गया। जाला हट गया। ये एक दोनों की मिली भगत की चाल है। अच्छा। तब ये किला वोटों से नहीं बचा हुआ, ये एक छल की राजनीति से ये किला बचा हुआ। वो अब की बार हमारा इरादा है, जनता और भगवान ने साथ दिया तो ये किला भेज देंगे अब की बार। अच्छा, हाँ जी, बताओ तो आप भी साल समझा। की सबसे बड़ी जीत थोड़ा आगे। हाँ, हरियाणा में सबसे बड़ी जीत शशि परमार की होगी। दूसरा नंबर अपना जो गोवाना से है हर्ष सिगारा की। अब की बार निर्दलीय सरकार बने, कम से कम हरियाणा में 20 निर्दलीय चुनाव जीत की ठीक है, वैसे सुना जाता है, देखो निर्दलीय चुनाव बड़ा टफ होता है, साधन संपन्नों के लिए भी हो जाता है, और फिर जो पार्टी का साथ मिल जाए उसके भी साथ मिल जाता है, लेकिन निर्दलीय तो एक नंगी तलवार पर चलने पर अभी आपने देखा तोशाम की जनता का रुख किस तरफ है? शशि परमार की तरफ है ना। पूरे काम आप गांव में घूम लो, मेरे साइड खावा भरवास, मैं खावा से हूँ। खावा में मेरे गांव में 800 850 पोल होते हैं, मेरे गांव में 300 वोट है शशि परमार के। अच्छा, और जो वोट अलग बच गए वो अलग पार्टी है, जितने 300 वोट में मेरे खावा से बता रहा हूँ। अच्छा, अच्छा, शशि परमार के 300 वोट मेरे खावा से मैं निकल गया। और अच्छा जी। बताओ, और कहो नमस्ते, आपा कहाँ से? मंडाण से। मंडाल तो सामने होगा। हाँ, तो शाम तो से शाम खावा की- से 2 किलोमीटर। अच्छा, तो गांव की क्या हवा तो बन रही है? क्योंकि हवा तो पार्टी की बना कर हवा तो किलाना की थी यार, वो किलो ही कड़ा नहीं देख ला भाई। किलो जो सबत हुआ तो सुपारिश लेने की थी जरूरी थी, ऊपर तो बला ना रहे। किलो जो सबत हुआ रे तो सुपारिश ऊपर तो बला बला के यार वोट मांगना रहे, सुपारिश की जरूरत थी। अच्छा, यो किला तो शशि परमार तोड़ेगा। तोड़ेगा हाँ जी, बिल्कुल। देखो गढ़ ये- अगर टूटेगा ना, अगर गढ़ टूटेगा तो शाम का तो शशि परमार तोड़ सकता नहीं और कोई नहीं तोड़ सकता। मेहनत कर रखी 7 साल 8 साल, आपने भी देखा हुआ, गांव घर घर एक जगह जा रखा। अगर वह बात है जो पीछे बयान नहीं दिया था, अगर बकरी भी आएगी तो भी शशि परमार आवा, तो उड़े हर चीज में सुख दुख में हर जगह शशि परमार पहुंचे। शशि परमार जी, देखो जी, शशि परमार जी ने जितनी मेहनत करी इतनी मेरे ख्याल में किसी ने नहीं की हो बीजेपी पार्टी के अंदर। कोरोना काल आया उसमें भी लोगों के सुख दुख में गए, इसीलिए लोगों का रुझान है और लोगों को दुख है बहुत ज्यादा टिकट कटने का। पार्टी ने टिकट दे दी, ठीक है, पार्टी के हाथ में टिकट देना था, लेकिन वोट देना जनता के हाथ में है। टिकट देने से जीतता नहीं, जिताएगी जनता। जनता के हाथ में वोट, अच्छा, पार्टी के हाथ में तो नहीं है। जनता का मन बन गया। हाँ जी, जी परमार जी, हाँ जी, नमस्कार। वो शाम की जनता का मन बन गया है या? बिल्कुल बन गया है, बिल्कुल मन बन चुका है। अब की बार शशि परमार। हम बीजेपी से नाराज नहीं है, बीजेपी से नाराज तब हुए जब हमारे भाई की टिकट काटी। अच्छा, 10 साल हो गई मेहनत करते हुए, हमने भी की, उन्होंने भी की। बीजेपी ने तो ये समझ रखा है, आज उसका पुंजड़ पकड़ा दिया, तड़का उसका पकड़ा दिए। 10 साल हो गए परमार के गेल हांड देनी, आज बोले तू मैडम गेल हो ले, तो रोज के रोज मार पे घर कौन बदलिया था। अच्छा, हमारा सिर्फ ये कहना है, अब की बार शशि परमार। शशि परमार यो मन में जो बचा बैठा है, ये सब पार उतर भी नहीं, जाएगा। नहीं, देखो भला आदमी मेहनत करके, सच्चाई है ग्राउंड पे यो आदमी अंतिम छोर तक ये पहुंचा है। छोटी से छोटी बीमारी, ये हालांकि विधायक नहीं थे तो सामने हार गए थे, पिछली योजना में काम भी करवाया, मानते हैं इस बात। हल्के के लोगों को इस बात का दर्द है। मैं इतना भला उम्मीदवार, ये विजिटर कौन पावे, ये तो आई और एक तू पकड़ राजा की ढाल एक हिन्नत पकड़ा दे कि नहीं, ये कौन पावे, ये मिल जाएगा बंदा। के हम तो साथ जी अन्याय हुआ है। अच्छा, क्यों? ये एक धार्मिक साधारण आर्य समाजी आदमी था और इसने बहुत मेहनत कर रखी थी। हल्के में, सारे हल्के में, हर गांव में जाता, और जी हारे हुए विधायक ने इसको करोड़ों, मतलब हर गांव में कि 10 करोड़ का, कि 20 करोड़ का, 100 करोड़ का नजदीक इन्हें काम करवाए हैं। अच्छा। और जबकि हम मैडम किरण के पास आते, वो कहती है हमारी नहीं चलती, हमारी सरकार ही नहीं है। और तो जिसका शान नहीं मिला जाएगा, इसको समाज ने उठाया है और समाज इसको बीच को पार ले जाएगी। जीत हर आदमी जीत होगी। ईमानदार अगर बात करें ईमानदारी की, तो शशि रंजन परमार तो छलका है। नहीं जी, बिल्कुल एक ईमानदार है। ईमानदारी के ऊपर तो ये काटे दिया। अगर यो कि मैं चालबाज होंदा तो यो टिकट यो ही लेके आंदा। इसके बेचारा की ईमानदारी, इसने विश्वास करया। ये भी विश्वसनीय एक प्रत्याशी पूरे तोशाम हल्का ने, एक पंचायत ने इसके ऊपर विश्वास करके कि भाई यही आदमी एक ऐसा है नेता जो विकास भी करा सकता है। तो शाम की पंचायत करी है, सर्व जातीय पंचायत हुई है, हुई थी, तो वो पंचायत खरी उतरेगी पर प्रधान जी। बिल्कुल आज के जो 101% सिद्धू जी,
वो कई गुना ज्यादा उतरेगी। अच्छा उसके साथ और भी भारी जन समर्थन मिल रहा है, अच्छा लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो शशि रंजन परमार को अब की बार पार उतारेगी। अच्छा शशि रंजन प्रसाद में जो चलाओ वाले बंदे व्यक्ति को नहीं, वो तो पेवर निगर बोल रहे देखो मैं बताऊँ, चरित्र का इससे बड़ा तो नहीं। एक तो उस पार्टी आड़ी का चरित्र देख लो, मैंने कौन डर लगा। एक हमारा उम्मीदवार का चरित्र, आर्य समाजी आदमी है, कोई बैल नहीं इस आदमी के अंदर, चाहे 24 घंटे में किसी भी टाइम मिल लियो उसे का उसे मिलेगा, ठीक है। बेईमान बिल्कुल नहीं, उनकी राड़ नहीं कटड़ी बांध के आया अपना चलो गुजरात हैं। ना आराम का आराम को ना ना ना। ईमानदार सबज छवि का और आर्य समाज आदमी कोई बैल नहीं। और चरित्र के प्रति तो इसके ऊपर लांछन दूर दूर तक कसू तक कोई लगा नहीं सकता। खूब भी यही है, हल्के में जिसके में वो तो सच्ची बात है, उदाहरण देते लोग, बकरी भी आगे बोले शशि भाई साहब बकरी पे आगे बोले मुबारकबाद देना हूँ, तो ये बंदा पहुंचता है, सच्चाई है। अच्छा हाँ चलो, तो ये जनता के विचार है बिल्कुल। और बंदा है, विचार भी है, एक भावना भी अंदरूनी अच्छा है दी। उम्मीदवार है, विचार नहीं है, एक उनके प्रति एक अंदरूनी भावना जुड़ी हुई है शशि रंजन परमार जी के लिए। 36 बिरादरी की, एक बिरादरी का नहीं नेता है, उन बिरादरी के साथ कभी तो उस बिरादरी का, कभी उस बिरादरी का, ये बिरादरी को नहीं बांटता अभी है। कौम की बातें नहीं करता। सबसे बड़ी बात है, चाहे वो किसी भी समुदाय से हो, नाम नहीं लूंगा मैं किसी का, 36 के 36 खातिर एक हैं, चाहे इसका खुद के समुदाय का हो। शशि रंजन परमार की मिल गया तो ईमानदार बिल्कुल व्यक्ति बिल्कुल बिल्कुल वो हाँ, काम बिल्कुल चलो इससे ईमानदार बढ़िया ऐसे उम्मीदवार की हमें जरूरत है। बढ़िया उम्मीदवार मिलेगा भी नहीं मिलेगा। चलो जी, ये तो शाम के लोगों के विचार है, इन्होंने बताने का काम किया कि अब की बार हमें एक कैंडिडेट मिला है, वो भी ईमानदारी का पुतले के रूप में। तो देखते सब, अब तो शाम हल्का इस ईमानदारी पुतले को कितने वोट दे पाएगा, कितने वोटों से विजय दिला पाएगा। लेकिन ये है कि शशि परमार निर्दलीय होते हुए भी पूरे तो सामने गूंजना शुरू हो चुका। JNC न्यूज़ से अजय नायक, दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट तो शाम से।